चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल और सुगम करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पारदर्शिता, सरलता और ईमानदारी है, जिस तरह हर व्यक्ति को सीधा लाभ पहुंचे। पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के अब सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब सरकार और नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। आज व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनको हमने व्यवस्था परिवर्तन करके जो भी सरकारी योजनाएं हैं घर बैठे और उनका लाभ दिलाया है, या पोर्टल के ऊपर सीधे अप्लाई करके और जिनको ऑनलाइन सेवाएं मिली हैं, ऐसे बंधुओं से आज मेरी बात हो रही है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो है भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। मैं ऐसे बंधुओं से बात हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के सीने में दर्द के चलते उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जगाधरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कंवरपाल गुर्जर की हालत में फिलहाल सुधार है। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, फिर भी एहतियात के तौर पर उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। मंत्री जी को लाया गया अभी हॉस्पिटल में, क्या प्रॉब्लम क्या आई है और इमीडिएट में आईसीयू में लेके गए? बताया ना कि उनको थोड़ा चक्कर से आए हैं और उसकी वजह से ट्रांजिएंटली उनको थोड़ा बेहोशी महसूस हुई है, उसके लिए वो यहाँ लेकर आए। अभी हमने देखा है हर चीज़ ठीक है, होपफुली सब कुछ ठीक ही निकलेगा, लेकिन हम सारे टेस्टिंग अभी शाम तक कर देंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कुछ भी बताने की होगी। शुरुआत में क्या लगा है, क्या शक क्या? इनको यहाँ गाबा अस्पताल में ले आया बिना समय वेस्ट किए, और उन्होंने जो जांच की, डॉक्टर गाबा ने जो जांच की उसमें यह पाया गया कि इनको वेजोवेगल जैसे इनके ऊपर अटैक किया, यानी कि ज़्यादा काम कार्य की दिक्कत से, खड़े रहने से, ज़्यादा बोलने वालने से इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो हमने उनका जो कार्डिक वाला पार्ट था वो सारा उन्होंने डॉक्टर साहब ने जाँच कर ली है और उसमें कोई कार्डिक इवेंट का कोई वो नहीं आया, संकेत नहीं आए। बाकी इनके जो और एडवांस टेस्ट हैं, सीटी स्कैन वगैरह, वो शाम तक करके डॉक्टर साहब डिसाइड कर लेंगे कि गाबा अस्पताल में ले आया बिना समय वेस्ट किए, और उन्होंने जो जांच की, डॉक्टर गाबा ने जो जांच की उसमें यह पाया गया कि इनको वेजोवेगल जैसे इनके ऊपर अटैक किया, यानी कि ज़्यादा काम कार्य की दिक्कत से,
खड़े रहने से, ज़्यादा बोलने वालने से इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जो हमने उनका जो कार्डियक वाला पार्ट था वो सारा उन्होंने डॉक्टर ने जाँच कर लिया है और उसमें कोई कार्डियक इवेंट का कोई वो नहीं आया। वो बताया ना कि उनको थोड़ा चक्कर से आए हैं और उसकी वजह से ट्रांजिएंटली उनको थोड़ा बेहोशी महसूस हुई है, तो उसके लिए वो यहाँ लेकर आए। अभी हमने देखा हर चीज़ ठीक है, होपफुली सब कुछ ठीक ही निकलेगा, लेकिन हम सारे टेस्टिंग अभी शाम तक कर देंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कुछ चीज़ बताने की होगी। शुरुआत में क्या लगा है, क्या शक क्या था? शक में अभी तो हमें जो सिंकोपल अटैक लगता है, जिसको डॉक्टर साहब ने रेजो वेगल भी कहा है, कई बार जैसे पेट लगातार खड़ा रहता है कोई आदमी। फिलहाल हालत कैसी? अभी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइम। इस बीच चंडीगढ़ से यह जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड मामला चंडीगढ़ में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 24 से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फेक आईडी के साथ होटल में रुके थे तीनों। होटल में रिसेप्शनिस्ट ने इसकी सूचना दी है। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। चंडीगढ़ से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 24 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फेक आईडी के साथ होटल में रुके हुए थे। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो चंडीगढ़ से अहम जानकारी, जहां पर सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में चंडीगढ़ से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 24 से ये तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फेक आईडी के साथ ये चंडीगढ़ के एक होटल में रुके थे और उसी होटल के रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से गिरफ्तार किया। कितने लोग थे? तीन। अच्छा, कितने बजे आई थी पुलिस? 7:40 पे मैंने लगाया इनको और 8 बजे पुलिस पहुंच गई है। और उन्होंने, मैं कहा भाई लोकल पुलिस को मैं इन्फॉर्म करूं, साथ में मेरा फ़ोन ले लिया। फिर उनको ले गए और कमरे बंद कर दिया, मेन गेट भी बंद कर दिया, उनको उठा के ले गए। और पुलिस के कितने के बंदे आए थे? 3 गाड़ियाँ ही, 4। अच्छा, और उसमें क्या राजस्थान के थे, दिल्ली के भी? वो कह रहे थे हमारे को आईडी है, हम उससे क्राइम ब्रांच से। आपको पता था कि वो बंदे कौन थे जिनको हम नहीं जानते। अपने आईडीज ली थी? उनकी आईडी ली थी, आधार कार्ड लिए थे। और चंडीगढ़ पुलिस को बता दिया अब आपने? मैंने उसके बाद फोन किया संजीव सर को। पुंडरी नगरपालिका चेयरपर्सन सुनीता सैनी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कैथल में बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि बीजेपी परिवार लगातार बढ़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार के द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों का जिस प्रकार से प्रदेश की प्रत्येक जनमानस को लाभ मिल रहा है और लाभार्थियों के द्वारा सरकार का आभार व्यक्त करते हुए योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, इससे प्रभावित होकर राजनीतिक लोग बड़ी संख्या में बीजेपी परिवार में शामिल हो रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पुंडरी से नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता सैनी जी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में पहुंच करके उनको विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी और इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की है और आज ये अपने समर्थकों सहित इन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा को ज्वाइन किया है, तो इनके साथ साथ इनके हस्बैंड श्री पवन कुमार सैनी जी और इनका पूरा परिवार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है, भाजपा को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो सर्वप्रथम तो मैं श्रीमती सुनीता सैनी जी, जो हमारी पुंडरी नगर पालिका की चेयरपर्सन है, और उनके हस्बैंड श्री पवन सैनी जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहन जी का जो जिस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव है, जिस प्रकार से उनके पास एक नगर पालिका की अध्यक्षा के रूप में वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र के अंदर और अधिक मजबूत होगी। और एक बार पुनः मैं बहन सुनीता सैनी जी का और भाई पवन सैनी जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनको भाजपा ज्वाइन करने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से सुनीता सैनी जी से हमारा संपर्क रहा है, बातचीत हुई है, तो सुनीता जी ने कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इनके हस्बैंड ने एक बार जेजेपी को ज्वाइन किया था। लेकिन जेजेपी को जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम पहले, तो इन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेजेपी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। चरखी दादरी के खेड़ी बुरा स्थित सांगू धाम पर प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सांगवान खाप 40 प्रधान और दादरी विधायक सोमवीर सागवान की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रतिभा सम्मान समारोह के वीर शहीदों के परिजनों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को किया जाएगा। सम्मानित कार्यक्रम में चरखी दादरी जिले सहित प्रदेश विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कार्यक्रम में बीजेपी नेत्री और राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट भी मौजूद रही। जुलाना क्षेत्र के गतौली गांव में सुंदर ब्रांच नहर पर काम करते हुए मनरेगा महिला मजदूर को सांप ने काट लिया। सांप के काटने पर महिला को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर महिला मजदूर का इलाज चल रहा है। गतौली गांव निवासी 40 वर्षीय महिला मखिंद्रो मनरेगा के तहत सुंदर ब्रांच नहर पर काम करने के लिए गई थी। महिला ने सांप के काटने पर शोर मचाया तो मनरेगा के मैट ने उसे जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया, जहां पर महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। एक घरवाली वाला नरेगा में जाती, इसका सांप ने काट लिया। काम करते अच्छा, फिर क्यों है? यार ये आर्डर डॉक्टर का अपने अस्पताल में लिया है जी, अपने माता दोनों। पूरा एक हमारी बिंद्रो महिला मजदूर है और गतौली गांव से है, मगर जैसे ही मेट मजदूर समिति को ये पता लगा कि एक महिला मजदूर के साथ इस प्रकार की है, फिर ये घटना घट गई है, सांप ने डस लिया है, तो तुरंत समिति ने फैसला लिया कि क्यों ना एक आर्थिक तौर पर उनकी छोटी मदद की जाए। और समिति की तरफ से प्रवक्ता होने के नाते हमने समिति की ने एक छोटी भेंट की है। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार यदि सरकार की जो पॉलिसी है कि यदि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने पर मजदूर की यदि मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपए देती है। यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, यदि रोड पर भैंस मर जाए तो भैंस के भी 1,00,000-1,50,000 रुपए मिलते हैं। कैथल के तितरम थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के बुजुर्ग ने हनी ट्रैप कर 10 लाख रुपए मांगने के मामले में नया मूड आया है। शिकायतकर्ता ने हनी ट्रैप में सिटी थाने की महिला एसआई की भी संलिप्तता बताई है। आरोप है कि महिला एसआई ने शिकायतकर्ता को फोन कॉल करके कहा कि चुपचाप पैसे दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे।
वहीं डीएसपी ललित कुमार ने बताया कि यह मामला उसके संज्ञान में नहीं है, फिर भी यदि मामले में किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच की जाएगी। तो बता दें कि बुजुर्ग से हनी ट्रैप का ये मामला है, जहां पर बुजुर्ग से हनी ट्रैप कर 10 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसमें अब पीड़ित ने मामले में पुलिस अधिकारियों की भी संलिप्तता बताई है। पीड़ित का कहना है कि महिला एसआई की संलिप्तता इसमें है और शिकायतकर्ता को फोन कॉल करके महिला एसआई ने कहा था कि चुपचाप पैसे दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। शिकायत में बतलाया गया था कि उनके पिताजी का किसी महिला रोमा नाम की व्यक्ति से, लेडी से संबंध हुए हैं और उसके एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और जो रोमा और उसका एक सहयोगी राजू 3 लाख रुपए के साथ कल पकड़े गए हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए सर? कैथल में जींद बाईपास रोड से इधर गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश भर से आए गेस्ट टीचर्स ने यमुनानगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गेस्ट टीचर्स की एक ही मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए। इसी कड़ी में गेस्ट टीचर्स के एक डेलीगेशन ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में बात करने को कहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब गेस्ट टीचर्स को 14 तारीख के बाद मिलने का आश्वासन दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से आज उनके निवास पर बातचीत हुई। हमारी एक ही मांग हमने शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी कि 18 साल से जो हमारा शोषण हो रहा है उससे निजात दिलाई जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भी यह मेरे अकेले का बस नहीं है, मुख्यमंत्री जी इस समस्या का हल कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग का जो टाइम है वो डिसाइड करवा दीजिए। यदि मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं तो उन्होंने फोन करके मुख्यमंत्री जी से मीटिंग के लिए टाइम दिया। पूरा करो, पूरा करो, पूरा। फरीदाबाद की तिगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात बारात पर गोली चलने का मामला सामने आया है। तिगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात बारात की घुड़चढ़ी में दबंगों ने मंदिर जा रही बारात को रुकवाकर उनके साथ पहले जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अवैध हथियार से एक लड़की के पैर में गोली मार दी। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस। तिगांव एसीपी राजेश लोहान ने तुरंत प्रभाव से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गुड़चड़ी हो रही थी। गुड़चड़ी होते होते मंदिर पे आ रही थी, शिव मंदिर पे। तो वहाँ पे डीजे वीजे बाज रहा था, तो बारात जैसे चढ़ती है तो वहाँ देख रहे थे बच्चे। तो वहाँ ये आया, आके इसने गोली भर के लोड करके वहीं पे खड़ा था। कहाँ रहते? उसका नाम है बाबू नागर और दूसरे का नाम है हीरा। वो सैनी समाज, ठीक है जी, वो मालिन में से। तो ये वहाँ पे इसने कट्टा दिया, इसने गोली चलाई है। किसने कट्टा किसको दिया था? इसको कट्टा दिया था, हीरा ने कट्टा बाबू को दिया है। ठीक है। और इस घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस वहाँ मौके पहुंची। हमने जो है जगदीश के दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और आरोपी की तलाश जारी है। ये जो आरोपी है इसमें मेन बाबू जो है, इसके विरुद्ध पहले भी मुकदमे कई दर्ज हैं और जो ये अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। क्या क्राइम ब्रांच हथीन प्रभारी उप निरीक्षक दीपक गुलिया की टीम ने नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी
और कागजों की जालसाजी करके लाखों रुपए हड़पने के मामले में दूसरे और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि मामले में पीड़ित ने थाना हथीन में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात में शामिल आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अब पुलिस टीम ने दूसरे और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। काफी कुमारानी ने दरखास्त दी थी कि भाई किसी व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी करके कि भाई आपको हम एक नौकरी लगा देंगे जो NSSO के नाम से, उसमें आपको अच्छी अपॉइंटमेंट करा देंगे। उस ब्याह पे उन्होंने कोमल से और उसके हस्बैंड से और उनके 3 साथी थे, उनसे 5-5 लाख रुपए लिए थे, जो उन्होंने उनको 19 लाख रुपए दे दिया था। 19 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जो उसके हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी जमानत लगाई थी। तो उसके अंतरिम बेल हुई थी, तो अंतरिम बेल पुलिस में शामिल जांच होने के उपरांत इसकी बेल हमने कैंसिल करा दी थी वहां से, जिसके बाद ये फरार चल रहा था। कैथल में हनुमान वाटिका में कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सुरेश द्रविड़ लंबे समय से चिराग योजना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। चिराग योजना किसान, मजदूर, वंचित वर्ग, गरीब तबका को इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि देश के संविधान की बदौलत जिन घरों में चिराग जले हैं, EVM पर बोलते हुए भीम आर्मी ने चंद्रशेखर रावण ने कहा कि एक शक के दायरे में अभी बनी हुई है। मुझे शक है कि ये मशीनों में फेरबदल के साथ साथ उसमें बदलाव भी है। सुरेश जी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं चिराग योजना के खिलाफ, और एक बहुत बड़ा जो है नुकसान इसका हरियाणा की जनता को होगा, स्पेशली उनको जो किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग जो हैं, हक वंचित समाज के, उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। और मुझे लगता है चिराग योजना नहीं है, जो गरीबों के घरों में जो चिराग जले हैं संविधान की वजह से, आज उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं, आज उनके लोग बच्चे पढ़ लिख के अपने अधिकार मांगने लगे हैं, पढ़ लिख के सवाल करने लगे हैं, उससे डर के RSS भाजपा के लोगों ने योजना लाके उनके जो पढ़ने के अधिकार है उनको छीनने का काम किया है। ये इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, जो ज्ञापन में इनकी जो भी मांगे हैं उनको हम उचित माध्यम के द्वारा संबंधित को जो है भिजवा देंगे, और जिला प्रशासन स्तर पर अगर इन मांगों का कोई समाधान संभव है तो उसको जो है समाधान करवाया जाएगा।